हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज हम करेंगे BA प्रोग्राम फाइनल ईयर से एजुकेशन का टॉपिक भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास। भारतीय शिक्षा इतिहास को सामान्यतः 3 कालों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राचीन काल, सेकंड मध्यकाल और थर्ड आधुनिक काल। प्राचीन काल को 2 कालों में बांटा गया है, वैदिक काल और बौद्ध काल। मध्यकाल को भी 2 कालों में बांटा गया है, पूर्व मुगल काल और मुगल काल। नेक्स्ट है आधुनिक काल। इसको 4 कालों में बांटा गया है, ईसाई मिशनरी काल, ईस्ट इंडिया कंपनी काल, ब्रिटिश शासन काल और स्वतंत्र काल। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राचीन काल। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी और ऐसा माना जाता है कि इस काल में शिक्षा केवल पढ़े लिखे परिवारों के बच्चों को ही दी जाती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास ठीक से नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने मठों और विहारों में प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा शुरू कर दी। यह शिक्षा बौद्ध संघ की निगरानी में थी, इसलिए दोनों स्तर की शिक्षा का स्वरूप यानी कैसा होगा, इसके उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कैसा होगा, इन सबको निश्चित करा गया और इसके बाद सभी जाति तथा सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश देना शुरू किया, जिसका परिणाम ये रहा कि सभी जाति और सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। लेकिन ये बौद्ध मठ और विहार हर जगह नहीं थे, इसलिए इस काल में भी सही तरीके से प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफ बौद्ध मठ और विहारों की शिक्षा व्यवस्था और दूसरी ओर ब्राह्मणों की पाठशालाओं की स्थापना होने से प्राथमिक शिक्षा का विकास शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मुस्लिम राज्य की नींव डाली और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया। और जीतने के बाद मोहम्मद गौरी अपने देश चला गया और सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का बादशाह बन गया और सबसे पहले उसने बख्तियार खिलजी को अपना सेनापति बनाया और बख्तियार खिलजी ने फेमस नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के भवनों को और वहाँ की लाइब्रेरी को जलवा दिया, शिक्षकों को भी मरवा दिया और इस डर के कारण बौद्ध शिक्षा के अन्य केंद्र भी बंद हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा काम, उसने जगह जगह मस्जिदें बनवाईं और मकतबे का मतलब होता है लाइब्रेरीज। उसने लाइब्रेरीज बनवाईं और इन लाइब्रेरी में अरबी, फारसी और कुरानों की शरीफों को और आयतों को रटना जरूरी था। इसका परिणाम ये हुआ जो हिंदू बच्चे थे वो यहाँ प्रवेश नहीं ले सकते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जितने भी शासक बने, उन्होंने हर जगह मकतबे यानी कि लाइब्रेरीज और मदरसे स्थापित करने का काम जारी रखा और उसके बाद 1451 में लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ। लोदी वंश के दूसरे बादशाह थे सिकंदर, जिन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और आगरा, मथुरा, कुछ अन्य स्थानों पर मकतबे यानी कि लाइब्रेरीज बनवाए और मदरसे बनवाए। सिकंदर लोदी एक उदार व्यक्ति था। उसने हिंदुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया और लाइब्रेरीज यानी कि मकतबे के साथ साथ ब्राह्मण पाठशालाओं की संख्या भी बढ़ाई, जिससे हिंदू बच्चों ने भी पाठशालाओं में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। सन 1556 में बाबर ने लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का विद्वान था। उसने अपने शासन में मकतबे यानी लाइब्रेरीज और मदरसे बनवाए। बाबर के उत्तराधिकारी थे हुमायूं, जिन्होंने शिक्षा को फैलाने का इंटरेस्ट या रुचि दिखाई। हुमायूं के शासन के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह कला और विद्या से बहुत प्यार करता था और वह बहुत ही उदार व्यक्ति था। उसने अपने शासनकाल में आगरा, फतेहपुर सीकरी और अन्य जगहों पर मदरसे और मकतबे बनवाए, जहां भारतीय भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था भी थी और यहाँ
हिंदू मुसलमान दोनों को समान स्थान दिया और इन्होंने हिंदू शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक सहायता भी की। और अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसने पुराने मकतबे और मस्जिद की मरम्मत भी करवाई और आर्थिक सहायता भी जारी रखी। जहांगीर के बाद उसके उत्तराधिकारी शाहजहां ने भी यह काम जारी रखा, लेकिन कुछ साल बाद ही शाहजहां को गद्दी से हटाकर उसका बेटा औरंगजेब बादशाह बन गया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसने बादशाह बनते ही हिंदू शिक्षा केंद्र नष्ट करवा दिए और मुसलमानों के लिए मदरसे बनवाए। और हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण प्राथमिक शिक्षा का विकास भी रुक गया। और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन यानी नाश शुरू हो गया।